हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस। और आपके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि नवंबर मंथ में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। एक लव केयर भी आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई इवेंट है, गैदरिंग है, या फिर इन जनरल भी फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ, क्लोज वंस के साथ या फिर पार्टनर के साथ आप ज़्यादा हैंग आउट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हैंग आउट एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड कहीं इसी तरीके की एनर्जीज की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, कहीं मिड नवंबर के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल भी आप होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, एक इमेच्योर इमोशंस, एक इमेच्योर सेंटिमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैड इंटेंशंस एंड शॉक का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि किसी चीज़ की आपको आपके पार्टनर से उम्मीद नहीं थी और कहीं उनकी तरफ से किसी चीज़ को लेकर वैसा रिस्पॉन्स आया, उनका वैसा कुछ बिहेवियर रहा जिसने आपको बहुत शॉक किया। और देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत हैरान हुए हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं। और कहीं देखिए, आप अपने पार्टनर की किसी इंटेंशन को लेकर भी डाउट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक कंप्लीट ट्रस्ट मैं कहूँगी आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड्स कहते हैं कैंसेरियंस कि जो भी चीज़ को लेकर आप शॉक महसूस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आप अपने पार्टनर की इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं, कहीं वो इमेजिनरी मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके माइंड की क्रिएशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर एक ख्याली पुलाव आपके माइंड का ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल ही कहीं मिड नवंबर से लेकर एंड नवंबर तक आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक ख्वाबी दुनिया में या इमेजिनरी वर्ल्ड में भी चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी मिड नवंबर से लेकर एंड नवंबर तक कहीं बहुत ग्रेट सी एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर से देखिए, आप किसी चीज़ को लेकर या इन जनरल अपने पार्टनर की इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है उनकी इंटेंशंस ठीक नहीं है और कुछ चीज़ें आपको हैरान कर रही हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड सिंगल। और हो सकता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे इतना बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इतना नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ के लिए देखिए, हो सकता है कैंसेरियंस के आपके पार्टनर डिलिबरेटली यानी कि जानबूझ के ही किसी तरीके का डिस्टेंस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है
कि कहीं सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर वो चाह कर भी आपसे उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सिंगल एक दो चीज़ें कहता है, सिंगल का कार्ड इनफैक्ट मैं कहूँगी एक दो चीज़ें कहता है। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि क्योंकि देखिए नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उनको डीपर लेवल पे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अकेले हैं, सिंगल हैं, आपके साथ होते हुए भी। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली वो कुछ टाइम के लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, कहीं सिंगल रहना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो रहा हो, उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू लव है, ट्रू मोहब्बत है। और कहीं देखिए मिड नवंबर के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट रह सकता है, थोड़े से इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं, और एक इमेच्योर एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है, इमेच्योर एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। तो देखिए कैंसेरियंस, आप दोनों की ही एनर्जीज में एक इमेच्योरिटी मिड नवंबर या फिर नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही है। आपके लिए इमेच्योर इमोशंस हैं, उनके लिए इमेच्योर एक्साइटमेंट, इमेच्योर एंथुजियाज्म, इमेच्योर एक्शंस, इनिशिएटिव्स किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि कहीं चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड नवंबर में या नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्लाइंड साइड ट्रस्ट के कार्ड्स कहते हैं या तो उनकी या आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस हो रही है, और इस चीज़ को यानी कि अपनी फैमिली को वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो उनकी फैमिली कह रही है वो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके अपनी फैमिली पे विश्वास कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि नवंबर मंथ में या नवंबर एंड में उनकी फैमिली में यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई गैदरिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, और किसी तरीके की सेलिब्रेशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है इनफैक्ट कैंसेरियंस, जिस पे आपके पार्टनर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि वो कैंसेरियंस आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए कोई इंसान, कोई फ्रेंड उनकी लाइफ में हो सकता है जिसको वो आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं। जो तीन चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है कैंसेरियंस जिसको आपके पार्टनर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो आपके साथ एक कमिटमेंट एंड ऑफ नवंबर में चाहते हुए दिख रहे हैं, कहीं आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ। कहीं एंड नवंबर में वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि उनको ये अब चाहिए। और कहीं देखिए इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि ब्लाइंडली कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे लॉजिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा माइंड से नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पर जजमेंट रिवर्स एंड बैड बॉय के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी स्टक सी रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कहीं इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन नीचे बैड बॉय का कार्ड कहता है कि जो भी मेल फिगर हैं इस रिलेशनशिप में वो थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा मज़ा मस्ती, फन, या फिर एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, या अपने जो डिज़ायर्स होती हैं, जो एक शौक़ होते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जो फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बैड बॉय का कार्ड है तो फिर मैंने कहा कि मेल जो हैं इस रिलेशनशिप में उनके लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और हो सकता है किसी तरीके के डिसीजंस, चॉइसेस भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए कहीं अगेन कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में एक स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए सिचुएशनशिप का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक हो सकता है कि पार्टनर के अलावा
दूसरे किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं, फ्लर्टिंग हो रही है, थोड़ा सा दूसरे जन पे यानी कि तीसरे जन पे फोकस कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक अकेलापन दूसरा जन महसूस करता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखिए, फिर से मैं आपको समझाऊं, आप दोनों में से एक इंसान कहीं तीसरे इंसान पे, वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, लव्ड वन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशनशिप का कार्ड बहुत ही क्लियरली ऑपोजिट सेक्स की बात कर रहा है, जिसके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं या फिर फोकस कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंसान नहीं है किसी और के साथ रिलेशनशिप में, वो परेशान हो रहा है। और कहीं देखिए इश्यूज और मसले हो रहे हैं, एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज भी दूसरा जन महसूस कर रहा है, एक जेलसी है, एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, एक ऑब्सेसिव सी भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं नवंबर एंड के लिए यहाँ पे कोटिंग का कार्ड कहता है कि कहीं चीज़ें किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के बीच में रिकंसिलिएशन जैसी भी चीज़ें रहती हुई या फिर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो मैरिज से रिलेटेड बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक सोच माइंड में आप दोनों के रहती हुई दिख रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए डेविल रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है, बहुत एक ऑब्सेसिवनेस, एक जेलस वाली एनर्जीज भी रह सकती हैं। और फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है। और देखिए, आप दोनों में से कोई एक जन थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो नटशल में देखिए, एंड नवंबर में किसी लेवल पे चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीटली एक जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, वो सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है कि वो एंड नवंबर तक काफी हद तक कम हो जाएं, लेकिन फिर से मैं कहूंगी टेंशन, स्ट्रेस रह रहा है। तो देखिए कैंसेरियन, से सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ की एनर्जीज हैं, ये आपकी पूरी लाइफ की एनर्जीज नहीं है। नया मंथ नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो इस रीडिंग से जो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं उसको आप लें, उसको आप अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में अप्लाई करें। और आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि कैसे चीज़ों को बेटर करा जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग मैं एक गाइडेंस के तौर पे आपको कार्ड्स की तरफ से मैसेज दूं, तो एक इमेच्योर एनर्जीज आप दोनों की ही तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं आपके लिए देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, कहीं रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। जो भी आप चाह रहे हैं या फिर जो भी आपकी विश है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और देखिए, कहीं इंटेंशंस भी जो आप अपने पार्टनर की डाउट कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि 100% रियल ना हो, कुछ छोटा मोटा हो, और कुछ आपका माइंड बहुत ज़्यादा इसको बड़ा बना रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप पाएं कैंसेरियंस, तो आप थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करें। और अगर आप ये कर लेंगे तो आप नवंबर मंथ की एनर्जीज को भी बेटर कर पाएंगे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।